गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज जीओसी। और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कन्फॉर्मर्स, राइट। तो सभी बच्चे इस वीडियो को अच्छे से वॉच करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कन्फॉर्मर्स। कन्फॉर्मर्स होता क्या है, सबसे पहले इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो कन्फॉर्मर्स आर द, मतलब क्या लिखेंगे, दीज आर द डिफरेंट, these are the different spatial arrangement of a particular अल्केन। एक पर्टिकुलर अल्केन का हम क्या करते हैं, स्पेशल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ओके, किसका, एक पर्टिकुलर अल्केन का। और ये होता क्यों है, इट अराइजेस, और क्या लिख सकते हैं, इट अराइजेस ड्यू टू द रोटेशन, या आप कह सकते हो फ्री रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल around a single bond, सिंगल बॉन्ड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बता दीजिए। सिग्मा बॉन्ड भी बोल सकते हैं, अराउंड अ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। दैट इज, क्या लिख सकते हैं, दैट इज कार्बन, और कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड होगा उसके बीच में क्या होगी, रोटेशन होगी। और इसी रोटेशन की वजह से एक अल्केन अपना डिफरेंट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर शो करेगा, और इसी स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे, कन्फॉर्मर्स बोलेंगे। पहली बात समझ में आ गई। कन्फॉर्मर्स क्या है प्यारे बच्चों, कन्फॉर्मर्स होता है दीज आर द डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर अल्केन। एक पर्टिकुलर अल्केन का डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट होता है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है। अब ये होता क्यों है, ये स्ट्रक्चर अराइजेज ड्यू टू द फ्री रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अराउंड अ सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड के अराउंड वो मॉलिक्यूल क्या करता है, अराउंड मूव कर जाता है, ठीक है। अब आइए यहाँ पर एक पॉइंट और हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सारे बच्चे ध्यान से देखिए। देयर आर, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स। कितने कन्फॉर्मर्स बन सकते हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स बन सकते हैं ऑफ अ पर्टिकुलर अल्केन। तो आपको एक बात तो ये भी समझ में आ गया कि आप इन्फिनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स ड्रॉ कर सकते हो एक किसी पर्टिकुलर अल्केन की। तो आपको ये भी पता चल गया कि हम कन्फॉर्मर्स किसका ड्रॉ करने वाले हैं, अल्केन का ही ड्रॉ करने वाले हैं। नोट द अल्कीन, नोट द अल्काइन। ओके, तो यहाँ पर आप सिर्फ किसकी कन्फॉर्मर्स ड्रॉ करेंगे, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, अल्केन का, रेदर देन द अल्कीन और अल्काइन। ये भी पता चल गया आपको। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कन्फॉर्मर्स ऑफ इथेन। किसकी बात कर लेते हैं, पहला केस फर्स्ट बात कर लेते हैं। केस फर्स्ट में क्या ले लेते हैं हम लोग, कन्फॉर्मर्स ऑफ अल्केन में क्या ले लेते हैं, सबसे पहले इथेन की बात कर लेते हैं। इथेन क्यों, क्योंकि इथेन में क्या होने वाला है, CH3 और यहाँ पर CH3, यही तो है इथेन। अरे कार्बन के बीच में बॉन्ड होनी चाहिए ना, तो वो तो इथेन में आएगा। क्या आप मिथेन में ड्रॉ कर सकते हो, अरे मिथेन में CC बॉन्ड है कहाँ, CC बॉन्ड है क्या मिथेन में, नहीं है ना, ये कन्फॉर्मर शो नहीं करेगा। तो मिथेन कन्फॉर्मर शो नहीं करता है, कौन शो करेगा, अल्केन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर CC बॉन्ड है। क्लियर हो गया, तो इथेन से शुरू करते हैं। तो कन्फॉर्मर्स ऑफ इथेन की हम यहाँ पर बात करेंगे। सारे बच्चे ध्यान से देखें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला क्या करेंगे, आप 100 हॉर्स प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, 100 हॉर्स प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे इथेन का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक कार्बन यहाँ रखेंगे और एक कार्बन यहाँ रखेंगे। समझ लो 100 हॉर्स प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर देंगे आप, कोई दिक्कत है।
इस तरह से थोड़ा टेढ़ा करके आप कार्बन को क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे। कर दिया अरेंज। अब आ जाओ, अब क्या करना है, एक बॉन्ड इधर लेते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया, और एक बॉन्ड इस तरह से, ये दोनों क्या है, ऊपर है। इसके साथ किसको जोड़ दे रहे हैं हम, इसको जोड़ देते हैं हम हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, इथेन बना रहे हैं, CH3 बना रहे हैं। अब आइए यहाँ पर मैं बॉन्ड आपको अलग अलग ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर भी क्या ले लेते हैं, H, और यहाँ भी क्या ले लेते हैं हम लोग, H ले लेते हैं, ठीक है, ये CH2 हो गया। अब यहाँ पे ले लो एक और बॉन्ड ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, प्यारे बच्चों आ जाओ, ये इस तरह से। यहाँ पर क्या ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पर भी ले लेते हैं H, और यहाँ पर भी क्या ले लेते हैं हम लोग, H ले लेते हैं। क्लियर हो गया। इस तरह से हमने क्या ड्रॉ कर लिया, CH3। कैसे, पहले हमने क्या किया, देखो यहाँ पर अगर आप ड्रॉ करने के लिए सोचोगे तो मैं आपको समझाता हूँ किस तरह ड्रॉ करेंगे। आप पहले इस तरह से बना लो, फिर से एक बार समझा रहा हूँ मैं किस तरह से आपको ड्रॉ करना है। आपको क्या करना है, एक कार्बन यहाँ पर और इस तरह से एक कार्बन ले लेना है, और यहाँ पर एक कार्बन। क्लियर हो गया। सबसे पहले आप व्यू किधर से करेंगे, इधर से व्यू करेंगे, इधर से ये क्या कर रहे हैं, हम व्यू कर रहे हैं। ध्यान से देखो कैसे ड्रॉ करेंगे, इधर से व्यू करेंगे हम। तो सबसे पहले आप क्या करें, एक CH3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। तो एक H यहाँ पे ले रहे हैं हम, एक H यहाँ पे ले रहे हैं, CH3 बना रहा हूँ। दूसरा यहाँ पर क्या करते हैं हम, एक H यहाँ पे ले रहे हैं, क्लियर है, और तीसरा जो हमारा H है उसको कहाँ ले रहे हैं, इस तरह से ले रहे हैं। तो ये H इस तरह से ले लिया। जब आप इसको इस तरह से व्यू करेंगे, किसको, देखो इधर ध्यान से, जब आप इधर से इसको वॉच करेंगे, इधर से वॉच करेंगे, इधर से मैं देख रहा हूँ, इसको टेढ़ा करके देख रहा हूँ, तो बताइए आप, ये जो H है, ये वाला जो H है, ये वाला H, ये आपको यहाँ पे नज़र आएगा, बिल्कुल इसके फ्रंट में, बैक में नज़र आएगा। एम आई राइट, ठीक है। अब आइए, ये वाला जो आपका ग्रीन वाला H है वो जस्ट इसके इधर नज़र आएगा, इसके एकदम पीछे छिपा हुआ नज़र आएगा ना, ठीक है। और ये जो ब्लू वाला H है, ये जो आपका ब्लू वाला H है वो जस्ट इसके पीछे इस तरह से लटका हुआ नज़र आएगा H। जिस तरह से हम क्या ड्रॉ करते हैं, इसको बोलते हैं सो हॉर्स प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं, सो हॉर्स प्रोजेक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सो हॉर्स प्रोजेक्शन। तो इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया सो हॉर्स प्रोजेक्शन। किसका सोर्स प्रोजेक्शन कर लिया, इथेन का। अब आपको यहाँ पर याद क्या करना है, यहाँ पे कुछ पॉइंट में इंडिकेट करता हूँ, ठीक है, ध्यान देखिए। पहला पॉइंट्स, अब आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है ल्यूमेन, क्या पर प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, राइट। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान देखिए, मैं यहाँ इसी पेज में लिख देता हूँ। टेक फर्स्ट कार्बन एज डॉट। जो पहला कार्बन, इसको मान लेते हैं C1 और इसको मान लेते हैं C2, सही है। तो पहला कार्बन को क्या मान लेंगे आप, डॉट मान लेंगे। पहला कार्बन को क्या मान लेंगे, डॉट मान लेंगे। क्लियर है, बोलो जल्दी से, डॉट। तो टेक फर्स्ट कार्बन क्या ले लेंगे, डॉट। क्लियर हो गया। उसके बाद सेकेंड कार्बन को क्या करेंगे, सेकेंड कार्बन को क्या लेंगे आप, सेकेंड कार्बन को लेंगे आप एक बिग सर्कल। एक क्या लेंगे आप, बिग सर्कल ले लेंगे। क्लियर हो गया, बिग सर्कल। तो पहला कार्बन को डॉट से दिखाएंगे और सेकेंड कार्बन को बिग सर्कल से दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑलवेज रोटेट सेकेंड कार्बन। किसको रोटेट करना है आपको, हमेशा सेकेंड कार्बन को ही रोटेट करना है। कहाँ पर, एट 60 डिग्री। और कैसे, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आपको सेकेंड कार्बन को ही क्या करना है, हमेशा रोटेट करना है। सेकेंड कार्बन को कितने पे रोटेट करना है, 60 डिग्री में, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है। ये 2 पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखना है। तो आप क्या करेंगे, इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ करते चले जाएंगे और कन्फर्मर्स मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए बताइए, पहला कार्बन क्या है, इसको क्या मान लेंगे हम लोग, डॉट मान लेते हैं। पहला कार्बन को डॉट मान लिया। सेकेंड कार्बन को क्या मानेंगे, सर्कल मानेंगे। सेकेंड कार्बन को क्या मान लिया, सर्कल मान लिया ना, बताओ। क्लियर है। सबसे पहले क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अब हर कार्बन के पास क्या है बताइए, एक कार्बन को हम लोग क्या करते हैं, ये इसको
कलर चेंज कर देते ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ठीक है, इस कार्बन का, ठीक है, इस कार्बन के भी क्या होंगे, हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, आपको पता है। तीनों हाइड्रोजन को इस तरह से बना लेंगे आप, तीनों हाइड्रोजन को इस तरह से बना लेंगे वाई शेप में, वाई शेप में। अच्छा, ब्लैक वाला जो कार्बन है उसके पास भी क्या है बताइए, हाइड्रोजन है। ब्लैक वाला जो कार्बन उसके पास भी क्या है, हाइड्रोजन है। ब्लैक वाला जो कार्बन उसके पास भी 3 हाइड्रोजन है। क्लियर हो गया, क्लियर है। तो इस तरह से हर कार्बन को हमने क्या करी, हाइड्रोजन दे दिया। ये हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमन प्रोजेक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम, न्यूमन प्रोजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूमन प्रोजेक्शन बोलते हैं। क्लियर हो गया, न्यूमन प्रोजेक्शन। तो ये हो गया हमारे पास पहला न्यूमन प्रोजेक्शन। अब बताइए, जो रेड वाला हाइड्रोजन है और जो ब्लैक वाला हाइड्रोजन, ये एकदम 0 डिग्री पर है। कहाँ पर है ये, 0 डिग्री पे है। तो इसको बोलते हैं हम डायहेड्रल एंगल। क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक वर्ड आता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये वर्ड क्या होता है प्यारे बच्चों, डायहेड्रल एंगल। डायहेड्रल एंगल शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं DA, डायहेड्रल एंगल। तो डायहेड्रल एंगल कितना है, दोनों एक दूसरे के क्या है, 0 डिग्री पे। तो क्या बोलेंगे, यहाँ पर 0 डिग्री है, 0 डिग्री। और जब डायहेड्रल एंगल की वैल्यू 0 डिग्री आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्लिप्स्ड फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इक्लिप्स्ड फॉर्म। याद रखो, ये कौन सा फॉर्म हो गया हमारा, इक्लिप्स्ड फॉर्म हो गया, इक्लिप्स्ड फॉर्म। क्लियर हो गया। कब, जब डायहेड्रल एंगल की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 डिग्री। तो इस तरह का जो न्यूमन प्रोजेक्शन बना उसको क्या बोलेंगे हम, इक्लिप्स्ड फॉर्म बोलेंगे। क्लियर हो। अब आइए, अब क्या करने के लिए मैंने बोला आपको, अब मैंने बोला इसको आपको क्या करना है, रोटेट करना है। कितने पे रोटेट करना है, 60 डिग्री पे। तो ये पहला हम कार्बन ले लेते हैं, फर्स्ट कार्बन ले लिया हमने। ठीक है, ये पहला कार्बन है। ओके, उसके बाद ये ब्लैक वाला क्या हमारा, सेकेंड कार्बन। क्लियर हो गया। अच्छा, पहला कार्बन को आपको रोटेट नहीं करना है, फर्स्ट कार्बन को आपको रोटेट, बताइए जल्दी से, नहीं करना है। तो इसके हाइड्रोजन जैसा है वैसा ही रखना, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। सेकेंड कार्बन को रोटेट कर रहे हैं, मतलब ब्लैक वाला कार्बन को रोटेट कर रहे हैं। जब 60 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। क्लियर है। तो बता दीजिए इसके बीच में कितने का एंगल बन गया, इसके बीच में जो एंगल बना कितने का, 60 डिग्री का। इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। यहाँ पर ये हो गया हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर्स। कितने पे रोटेट करवाया जल्दी बताइए, 60 डिग्री पे। कैसा, क्लॉक वाइज रोटेट करवा दिया, मतलब इस तरह से रोटेट करवाना है आपको, इस तरह से रोटेट करना है। तो ब्लैक वाला जो यहाँ था वो यहाँ पर आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। ये ब्लैक वाला यहाँ पर आ जाएगा और ये ब्लैक वाला यहाँ पर आ जाएगा। सही है। तो हमने क्या करवा दिया जल्दी बता दीजिए, 60 डिग्री पे रोटेट करवा दिया, एकदम सही है। ओके, तो यहाँ पर जो एंगल बने, डायहेड्रल एंगल कितना हो गया जल्दी बता दीजिए। डायहेड्रल एंगल की वैल्यू कितनी हो गई अब, 60 डिग्री। जब डायहेड्रल एंगल की वैल्यू आ जाए 60 डिग्री तो इसको बोलते हैं हम स्टैगर्ड फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, स्टैगर्ड फॉर्म बोलते हैं। एकदम सही है, बोलो जल्दी से, स्टैगर्ड फॉर्म बोलते हैं। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए, ये हो गया स्टैगर्ड फॉर्म। अब क्या कर सकते हैं, फिर से रोटेट करवा सकते हैं ना, इसको फिर से रोटेट करवा सकते हैं। तब तक रोटेट करवाना है जब तक कि आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर लास्ट स्ट्रक्चर के बराबर ना आ जाए। तो अभी तो नहीं आया, फिर से इसको रोटेट करवाते हैं। कितने पे, कितने पे, अभी तो यहाँ क्लॉक वाइज रोटेट करवा लिया आपने, क्लॉक वाइज रोटेट करवा लिया। कितने पे रोटेट करवाया बताइए, 60 डिग्री पे। 60 डिग्री पे रोटेट करवाया, फिर से कितने पे रोटेट करवाते हैं, 60 डिग्री पे। जब इसको 60 डिग्री पे रोटेट करवाएंगे तो फिर से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन बताइए यहाँ आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। होगा ना बच्चे, तो रोटेट करवा दो। क्या बना लेंगे, पहला तो पहला कार्बन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और इसके साथ हाइड्रोजन, इसमें तो कोई रोटेशन, बोलो जल्दी से, इसमें तो कोई रोटेशन नहीं हो रहा है, तो ये तो हमेशा y के फॉर्म में आएगा ही आएगा। आ गया y के फॉर्म में, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरह से हमने बना लिया, पहला कार्बन बना लिया। अब दूसरा कार्बन क्या करेंगे, अरे सर ये सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, जब इसको आप रोटेट करेंगे तो ये हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पर
और ये हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पर, और ये हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आप ये कौन सा स्ट्रक्चर बन गया, ये तीसरा स्ट्रक्चर बन गया। कितने स्ट्रक्चर्स बन गए, तीसरा स्ट्रक्चर। अब ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के आर में छिप गया, देखिए दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के आर में छिप गया, और बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर है जो हमारा पहला स्ट्रक्चर है। दिख रहा है, दिख रहा है। तो पहला एंड थर्ड स्ट्रक्चर एकदम सेम टू सेम आ गया। यहाँ पर डायहेड्रल एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, फिर से 0 डिग्री आ गया ना, फिर से 0 डिग्री। और जब 0 डिग्री आ जाता है तो क्या बोलते हैं इसको, इक्लिप्स्ड फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इक्लिप्स्ड फॉर्म बोलते हैं। तो कितने स्ट्रक्चर बने यहाँ पर, 3 कन्फर्मर्स बने। कितने बने, 3 कन्फर्मर्स। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको क्या याद रखना है, देखो अब यहाँ पर एक बात और चेक करो, यहाँ पे 3 कन्फर्मर्स नहीं, सॉरी 2 ही कन्फर्मर्स है। ध्यान देखिए यहाँ पर आप याद करें, नोट्स करके मैं लिखवाता हूँ आपको। स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड आर सेम। स्ट्रक्चर एंड फर्स्ट आर सेम, मतलब पहला की स्ट्रक्चर और थर्ड के स्ट्रक्चर दोनों 0 डिग्री पे आ गया और सेम बन गया एकदम, दोनों पे HH, दोनों पे HH। ठीक है, तो जैसे ही आपका सेम आएगा उसके आगे नहीं बढ़ना, तो ये कन्फर्मर्स काउंट नहीं होंगे। टोटल कितने कन्फर्मर्स, 2 ही कन्फर्मर्स काउंट होंगे। तो देयर आर 2 कन्फर्मर्स, देयर आर 2 कन्फर्मर्स। क्या बताया मैंने प्यारे बच्चों, कि अगर आपका तीसरा स्ट्रक्चर बना तो सही, लेकिन वो पहले के बराबर आ गया तो तीसरे को काउंट नहीं करेंगे, तो 2 ही काउंट होगा। यहाँ पर 2 कन्फर्मर्स बनेंगे। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया कि कोई दिक्कत है। तो क्या आपने इक्लिप्स्ड फॉर्म समझ में आया, कि अगर डायहेड्रल एंगल की वैल्यू 0 आ जाए तो इक्लिप्स्ड फॉर्म बोलते हैं, और अगर डायहेड्रल एंगल की वैल्यू 60 डिग्री आ गई तो क्या बोलेंगे उसको, स्टैगर्ड फॉर्म बोलेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अगर डायहेड्रल एंगल की वैल्यू कितनी आ जाए, 0 और 60 के बीच में आ जाए, तो अगर डायहेड्रल एंगल की वैल्यू किसके बीच में आ जाए, अरे सुनो इधर, अगर डायहेड्रल एंगल की वैल्यू किसके बीच में आ जाए, 0 एंड 60 के बीच में आ जाए। अगर डायहेड्रल एंगल की वैल्यू किसके बीच में आ जाए, 0 एंड 60, तो इफ डायहेड्रल एंगल लाई किसके बीच में लाई कर गया, 0 डिग्री एंड 60 डिग्री के बीच में, 0 डिग्री एंड 60 डिग्री के बीच में। क्लियर है, क्लियर है। मतलब 0 डिग्री से क्या हो जाएगा, वो बड़ा होगा डायहेड्रल एंगल, और ये छोटा हो जाएगा 60 डिग्री से। तो क्या बोलेंगे इसको बोलते हैं हम एसक्यू फॉर्म। कौन सा फॉर्म बोलते हैं इसको बोल देते हैं हम। तब कौन सा फॉर्म उसको लिखेंगे बच्चे, इसको लिखेंगे एसक्यू फॉर्म। ठीक है, तो 3 फॉर्म्स हमने आपको समझाया। एक इक्लिप्स्ड फॉर्म, ठीक है, जब डायहेड्रल एंगल वैल्यू 0 डिग्री, स्टैगर्ड फॉर्म डायहेड्रल 60 डिग्री, और एसक्यू फॉर्म जब डायहेड्रल एंगल की वैल्यू 60 और 0 के बीच में। ओके, क्लियर हो गया, ये सब बात क्लियर हो चुका है। चलिए बहुत अच्छे बच्चे, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पर। एक और चेक कर लें, क्या कन्फर्मर्स बना लोगे, एक कन्फर्मर्स और चेक कर लेते हैं हम लोग। 9 कन्फर्मर्स ऑफ किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, ब्यूटेन की बात करते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, ब्यूटेन। ये भी तो अल्केनी है ना, ये भी तो अल्केनी है, तो इसका भी हम कन्फर्मर्स ड्रॉ कर सकते हैं। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताइए। CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3। बहुत अच्छे। अब क्या करें, अरे सर इस कार्बन को और इस कार्बन को मान लेते हैं फर्स्ट कार्बन, इस कार्बन को मान लेते हैं सेकेंड कार्बन। तो बना लो स्ट्रक्चर, थोड़ा सा और बना लेते हैं। क्या लिख सकते हैं, ये जो कार्बन है आपका, ध्यान से देखिए, ये जो कार्बन है, जो कार्बन फर्स्ट है, और ये जो कार्बन है सेकेंड है, इसके बीच में एक बॉन्ड है ना। अच्छा, अब इसके साथ क्या क्या लगा हुआ है, सोचो तो। एक इसके साथ लगा हुआ है, पीछे देखो क्या लगा हुआ है, CH3। इसके साथ भी क्या लगा हुआ है, CH3। इसके साथ क्या लगा हुआ है, 2 हाइड्रोजन, और इधर भी क्या लगे हैं, 2 हाइड्रोजन। यही तो है आपका ब्यूटेन, यही तो है आपका ब्यूटेन। क्लियर है। अब इसी ब्यूटेन का क्या करने जा रहे हैं, हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सोहॉर्स प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, C1 C2 मिल गया, तो क्या करते थे बताइए। C1 C2 को पहले बता दीजिए जल्दी से,
यहाँ पे लेते थे C2 और यहाँ पे लेते थे C1। बहुत बढ़िया। इसके साथ क्या करेंगे, पहले यहाँ पर क्या लगा देते हैं, यहाँ पे लगा दिया हमने CH3। जस्ट इसके नीचे क्या आ जाएगा, इसके भी नीचे क्या लगा देंगे, CH3। जैसे जनरली आप हैवी ग्रुप को नीचे ले लेना, हैवी ग्रुप को क्या करेंगे, नीचे ले लेंगे। बता दीजिए अब क्या करूँ सर, अब बता दीजिए। यहाँ पे ले लेते क्या लगा हुआ है इसके साथ, H भी है, तो जस्ट इसके आगे क्या लगा देंगे, H लगा देंगे। कब लगा देंगे H, जब आप इसको इधर से क्या करेंगे, व्यू करेंगे तो आपको ऐसा ही नज़र आएगा, है ना। अच्छा एक बात और देख लीजिए कि अगर आपने यहाँ पर क्या लगा दिया, यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए अगर आपने यहाँ पर क्या लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया आपने H, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, यहाँ पर भी लगा देंगे H। क्लियर हो गया। तो दैट इज कॉल्ड ब्यूटेन। अब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ क्या बताया था इसको बोला था सोहॉर्स प्रोजेक्शन। क्या बोला था इसको, सोहॉर्स प्रोजेक्शन बोला था। ड्रॉ कर लिया सोहॉर्स प्रोजेक्शन, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या करते थे, अब इसका ड्रॉ करेंगे न्यूमन प्रोजेक्शन। अब इसका ड्रॉ करेंगे न्यूमन प्रोजेक्शन। ड्रॉ कर लीजिए। तो क्या बोला था कि आपको जो C1 है उसको डॉट ले लेते हैं, तो ले लिया C1 और इसके साथ क्या करते थे, उसके बाद क्या करते थे, C2 ड्रॉ करते थे, ब्लैक से ड्रॉ कर दिया। बहुत ही अच्छे। बता दीजिए क्या करते थे, यहाँ पर Y ड्रॉ करते थे क्या, यस सर। तो ये बहुत बड़े बड़े हो गए, चलो छोटा छोटा Y ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये Y और ये Y और ये, क्लियर है। इस तरह से क्या ड्रॉ कर लिया, Y। और मैंने क्या बताया कि जो हैवी ग्रुप है उसको कहाँ ले लेंगे आप, नीचे ले लेंगे। तो इसके साथ CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर H। जो हैवी CH3 भारी है ना तो उसको नीचे ले लो, ठीक है। अब आ जाओ ब्लैक के साथ, यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है, यहाँ पर भी CH3 है ना ब्लैक के साथ। यहाँ पर भी क्या लगा बताइए, यहाँ पर क्या लगा हुआ है H और यहाँ पर क्या है H। दैट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, अरे अभी तो बताया था, इसको बोलते हैं हम न्यूमन प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूमन प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो ड्रॉ करने तो आ गया होगा आपको, न्यूमन प्रोजेक्शन और सोहर्स प्रोजेक्शन। क्लियर है। अब आ जाओ, अब क्या करते थे, इसको बोलेंगे। अब ये जो फॉर्म है कौन सा बताओ, डायहेड्रल एंगल। अब ये दोनों एक दूसरे के पीछे छिपा है ना, अरे सोचो ना, ये दोनों एक दूसरे के पीछे छिपा हुआ है। कितने का एंगल बना रहा है, 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये कितने का बना रहा है, 0। तो डायहेड्रल एंगल की वैल्यू कितनी हो गई, 0। अरे कितने, 0 डिग्री। अब जब डायहेड्रल एंगल की वैल्यू 0 आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलते हैं इक्लिप्स्ड। क्या बोलते हैं इसको, इक्लिप्स्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्लिप्स्ड। चलो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर इक्लिप्स्ड फॉर्म लिख देता हूँ, इक्लिप्स्ड फॉर्म। कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसको एक वर्ड और यूज़ करते हैं, फुल्ली इक्लिप्स्ड। कौन सा वर्ड लिखते हैं यहाँ पर, फुल्ली इक्लिप्स्ड। क्यों बोला फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म, है तो इक्लिप्स्ड ही क्योंकि 0 डिग्री है। फुल्ली इक्लिप्स्ड क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर H को घेर लेगा पूरे। जैसे यहाँ पर H है, इसके ऊपर कौन आ गया, इसके ऊपर आ गया H, तो पूरा का पूरा सराउंड कर लिया, तो पूरा का पूरा इसको घेर लेगा, इसलिए इसको बोलते हैं फुल्ली इक्लिप्स्ड। यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर क्या बताइए, CH3। इसको कौन सराउंड कर रहा है, इसको सराउंड कर रहा है CH3। तो पूरा का पूरा सराउंड कर गया ना, पूरा का पूरा घेर लिया, बैठ गया इसके ऊपर, तो बोलते हैं फुल्ली इक्लिप्स्ड। क्लियर हो गया, क्लियर है यहाँ तक, जल्दी बताओ। तो ये बन गया हमारा, क्या बन गया, पहला न्यूमन प्रोजेक्शन बन गया। डायहेड्रल एंगल 0, फुल्ली इक्लिप्स्ड, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना था इसको, जल्दी बताइए। अरे सर अब तो इसको 60 डिग्री पे रोटेट करना था। कितने पे, 60 डिग्री पे रोटेट करना है। कैसे रोटेट करना है बताओ, क्लॉक वाइज रोटेट करना है। बहुत बढ़िया। तो बताइए क्या करते थे क्लॉक वाइज रोटेशन करने के लिए, अरे सर ब्लैक वाले को रोटेट करते, सेकेंड कार्बन को रोटेट करते। तो ये ब्लैक वाला रोटेट होके यहाँ पर आ जाएगा बीच में, ये ब्लैक वाला CH3 यहाँ पर आ जाएगा, और ये H रोटेट होके यहाँ आ जाएगा। ये ब्लैक वाला रोटेट करेगा, ये CH3 रोटेट करेगा, ये H रोटेट करेगा, है ना। तो बना दो जल्दी से। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ गया हमारा पहला कार्बन, ओके। इसके साथ तो कोई रोटेशन नहीं हो रहा है, इसके साथ तो कोई रोटेशन नहीं हो रहा है, तो ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पर दे दिया H, यहाँ पर H, यहाँ पर CH3। क्लियर है। अब आ गया सेकेंड कार्बन का गेम, सेकेंड कार्बन हमने लगा दिया। अब बताइए जो H ऊपर था वो अब कहाँ आ जाएगा, बीच में। यहाँ कौन आ जाएगा, CH3, यहाँ कौन आ जाएगा, H। कोई दिक्कत है, बताओ जल्दी से। हो गया ना, 60 डिग्री पे रोटेट कर दिया। अरे बच्चे ये जो एंगल है ये कितने का एंगल है, 60 डिग्री है।
60 डिग्री पे रोटेट कर गया ना इसको। कितने पे रोटेट किया ये? 60 डिग्री पे रोटेट कर रहा है ना। तो यहाँ पर डायहेड्रल एंगल कितना हो गया बताइए जल्दी से। डायहेड्रल एंगल की वैल्यू हो गई 60 डिग्री। तो इसको बोलते हैं यहाँ पर, अब आप देखेंगे इसका एक प्रॉपर नाम दिया गया जिसको हम बोलते हैं गॉचे फॉर्म। क्या बोलते हैं? GAUCHE, गॉच फॉर्म या गॉचे फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर इसको? गॉचे फॉर्म बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर है। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, फिर से इसकी रोटेशन पॉसिबल है ना, तो फिर से इसकी रोटेशन करवा देते हैं हम। फिर से इसकी रोटेशन करवा देते हैं। कितने पे रोटेशन करवाएंगे जल्दी बताइए? कितने पे रोटेशन करवाएंगे? 60 डिग्री पे। और कैसे रोटेट करवाएंगे? क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज। तो इसको क्या करेंगे, अब एच को यहाँ पर भेज देंगे, ये CH3 को, किसको भेज रहे हैं हम? ब्लैक वाले को। ये CH3 को किधर भेज देंगे? इधर रोटेट करवा देंगे। और ये एच को अब किधर रोटेट करवा देंगे? इधर रोटेट करवा देंगे। पता है ना आपको 60 डिग्री पर रोटेट करवा देंगे। तो बता दीजिए सबसे पहले जो आपका ये वाला है येलो वाला कार्बन, फर्स्ट कार्बन, इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि यहाँ पर कोई भी चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो ये हमने आपको बता दिया, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर CH3, इसमें तो कोई भी चेंजिंग नहीं आया। क्लियर है? चलो ऊपर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लगा दिया? सेकेंड कार्बन लगा दिया, सेकेंड कार्बन। अब बताओ ये H यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा H। ओके, यहाँ पर कौन आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा CH3। सही जा रहे ना? और यहाँ पर कौन आ गया? H। ठीक है। अब यहाँ पर भी डायहेड्रल एंगल की वैल्यू कितनी है बता दीजिए। यहाँ पर डायहेड्रल एंगल की वैल्यू कितनी हो गई? अरे जल्दी बताओ। 0 डिग्री। 0 डिग्री हो गया ना। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को क्या एकदम एक दूसरे के पीछे छिप गया ना, तो 0 डिग्री पे आ गया ना सभी। कितने पे आ गए? 0 डिग्री पे। तो डायहेड्रल एंगल की वैल्यू 0 डिग्री। अच्छा, इसको बोलते हैं जब 0 डिग्री आया तो क्या बोलते हैं इसको? इक्लिप्स्ड बोलते हैं। पता है ना आपको क्या बोलते हैं इसको? इक्लिप्स्ड फॉर्म बोलते हैं। कौन सा फॉर्म बोलते हैं? इक्लिप्स्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ पर इक्लिप्स्ड में एक छोटा सा टर्म और यूज किया गया। कौन सा टर्म यूज किया गया? उसको बोलते हैं पार्शियली। क्या बोलते हैं? पार्शियली इक्लिप्स्ड। क्यों बोला पार्शियली इक्लिप्स्ड? क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका क्या है? H है, यहाँ पर CH3 है। तो ये H, क्या CH3 इसको अच्छे से सराउंड कर पाएगा? H को अच्छे से सराउंड नहीं कर पाया तो कुछ ना कुछ आपको दिखेगा, इधर से उधर से दिख जाएगा। तो फुल्ली सराउंड नहीं हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पार्शियली इक्लिप्स्ड बोलते हैं। क्लियर हो गया? डायहेड्रल एंगल की वैल्यू 0 और पार्शियली इक्लिप्स्ड फॉर्म। फिर से ये फर्दर क्या हो सकता है? इसकी रोटेशन पॉसिबल है। कितने पे रोटेशन करना है? 60 डिग्री पे। कितने पे? 60 डिग्री पे। ठीक है। और फिर से क्या बनाएंगे हम? और इसको क्लॉकवाइज रोटेट करवाना है। कैसे? क्लॉकवाइज। तो किसको करना है? ब्लैक वाले को। तो ब्लैक वाला जो कार्बन है हाइड्रोजन, इसको रोटेट करवा देते हैं 60 पे। तो ये फिर से रोटेट करवा देते हैं इधर। ठीक है ना? इसको रोटेट करवा दे रहे हैं। क्लियर हो रहा है? करवा दोगे? ठीक है। और ये जो ब्लैक वाला है इसकी रोटेशन इधर करवा देते हैं 60 डिग्री पे। तो बता दीजिए क्या बनेगा यहाँ से। चलो, तो ये हो गया हमारे पास कार्बन, पहला कार्बन। इसमें तो कोई रोटेशन पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट कार्बन में तो कोई रोटेशन नहीं करवाते हम लोग। आ जाओ। तो यहाँ पर क्या हमारे पास? H, यहाँ पर H, यहाँ पर CH3 जो पहले था शुरू में वो हमने लिख दिया। फिर ये क्या ले लिया हमने? सेकेंड कार्बन ले लिया। अब बताओ जब इसको रोटेट करवाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा? H आ गया। और इस यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा? H आ जाएगा ब्लैक वाला। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH3। क्या ये फॉर्म किसी फॉर्म से मिलता है? चलो कितने कन्फर्मर्स बने उसको तो पहले मैंने काउंट करे ही नहीं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ। ये पहला कन्फर्मर्स, ये दूसरा कन्फर्मर्स, बहुत बढ़िया, ये तीसरा कन्फर्मर्स, ये चौथा कन्फर्मर्स। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है कि कोई डाउट? क्लियर है? तो ये चौथा कन्फर्मर्स हो गया। यहाँ पर बताइए डायहेड्रल एंगल की वैल्यू, डायहेड्रल एंगल की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री है ना बच्चे? अरे ये इसके बीच में कितना एंगल है? देखो ना, इसके बीच में कितना एंगल है? 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री हो गया। और जब 60 डिग्री आता है तो उसको यहाँ पर एक फॉर्म बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं एंटी फॉर्म। क्या बोलते हैं यहाँ पर? इसको एंटी फॉर्म बोलते हैं। क्यों बोलते हैं एंटी फॉर्म? आप चेक करेंगे तो देखेंगे ये CH3, देखो मैं आपको कलर चेंज करके दिखाता हूँ। ये CH3 और ये CH3 बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, एंटी में है। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन हमेशा एक दूसरे के अपोजिट में है ना। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट में, जिसको क्या बोलते हैं हम? एंटी फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जल्दी बताओ। एंटी फॉर्म बोल देते हैं। क्लियर हो गया?
अब आ जाओ एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। क्या करना है, फिर से इस वाले को 60 डिग्री पे रोटेट करना है, इधर रोटेट करवा देंगे हम, इसको इधर इस तरह से रोटेट करवा लो। तो पहले कार्बन ड्रॉ कर, अब तो बना लोगे तुम लोग, ठीक है, प्रैक्टिस करना बच्चे तभी बन पाएगा आपसे। तो ये कर लिया हमने, इस तरह से ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर CH3, क्लियर है। क्या करते हैं हम, यहाँ पर सेकेंड कार्बन इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं, है ना। अब आ जाओ, जब रोटेट करवाओगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा और ये CH3 यहाँ आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास 5th कन्फर्मर्स। तो बताइए आपका जो कोई स्ट्रक्चर यहाँ पर मैच कर रहा है क्या, सोचो तो। चलो थर्ड को देखते हैं। थर्ड को देखो, HCH3, HCH3, HH, यहाँ पर भी देख लेते हैं, HCH3, HCH3, HH। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, हियर चेक करना, मैं थोड़ा यहाँ पे इसको शॉर्ट फॉर्म में करता हूँ, सारे बच्चे ध्यान देखिए। यहाँ पे मैं थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। हियर स्ट्रक्चर ऑफ थर्ड इज सेम एज इज, अच्छा सेम उसमें आया नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इज सेम एज फिफ्थ। जो थर्ड का स्ट्रक्चर है, जो थर्ड का स्ट्रक्चर है वही किसका स्ट्रक्चर है, फिफ्थ का स्ट्रक्चर है ना, है ना। यहाँ पर भी HCH3, यहाँ पर भी HCH3, है ना, यहाँ पर भी HH, यहाँ पर भी HH, यहाँ पर भी HCH3, यहाँ पर भी HCH3। तो थर्ड इज सेम। जैसे ही आपको कोई ना कोई मिल गया ना तो उसके आगे हमें मूव नहीं करना है, तो मतलब इसको काउंट नहीं करेंगे। कितने बनेंगे टोटल, 4 ही कन्फर्म, फिफ्थ को नहीं काउंट करेंगे हम। तो कितने बने यहाँ पर, बताइए जल्दी से, कितने बन गए यहाँ पर, 4 कन्फर्मर्स बन जाएंगे प्यारे बच्चों। अब तो समझ में आ गया होगा आपको। तो देयर वुड बी, क्या लिखेंगे, देयर विल बी 4 कन्फर्मर्स। कितने कन्फर्मर्स होंगे यहाँ पर, 4 कन्फर्मर्स होंगे, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है। तो कन्फर्मर्स इस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बातें नोट करके मैं आपको सिखाता हूँ, वो बातें आप याद रखिएगा नोट करके। पहला पॉइंट, आप एक बात देखो, पहला पॉइंट, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन किसमें ज़्यादा होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन किसमें ज़्यादा होगा, इक्लिप्स में। क्योंकि वहाँ पर इक्लिप्स में क्या होता था, बताओ यहाँ पर इक्लिप्स में क्या होता है, इक्लिप्स में दोनों पास पास होते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन ज़्यादा होंगे ना। और स्टेगार्ड में 60 डिग्री आता है। तो आप एक बात याद रखिएगा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है वो इक्लिप्स में ज़्यादा होता है देन द स्टेगर्ड फॉर्म, देन द स्टेगर्ड। क्योंकि इक्लिप्स में कितना होता है बताओ, 0 डिग्री होता है, और स्टेगर्ड में कितना होता है, 60 डिग्री। तो श्योर है यहाँ पर मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, यहाँ पर पास पास होंगे, तो रिपल्सन ज़्यादा होगी, है ना। चलिए दूसरा नोट करना, ये वाली बातें क्या बता रहा हूँ मैं। अगर मैं एनर्जी की बात करूँ, किसकी बात करूँ, एनर्जी, ये तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन था। अगर मैं एनर्जी की बात करूँ प्यारे बच्चों, तो किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इक्लिप्स्ड की एनर्जी ज़्यादा होती है देन द स्टेगर्ड। आपको पता है जहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा होंगे, जहाँ पर रिपल्सन क्या होगा, ज़्यादा होगा, वहाँ पर एनर्जी वो ज़्यादा एकदम इधर उधर कर रहा है, कूद रहा है, रिपल्सन ज़्यादा है वहाँ पर। तो इक्लिप्स में रिपल्सन ज़्यादा होती है, रिपल्सन ज़्यादा होंगे तो फिर एनर्जी भी क्या होगी, वहाँ पर ज़्यादा होगी ना। तो इक्लिप्स की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक, क्लियर है। कौन ज़्यादा उछल कूद करेगा, जिसकी एनर्जी ज़्यादा हो। कौन ज़्यादा रिपल्सन शो कर रहा है, इक्लिप्स, है ना। चलिए थर्ड पॉइंट आप यहाँ से नोट डाउन करें। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ, किसकी बात करूँ, स्टेबिलिटी की बात करूँ, तो मेरे प्यारे बच्चों स्टेगार्ड की जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों, 60 पे रिपल्सन कम होगी, जिसमें रिपल्सन कम होगी वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और जो जितना ज़्यादा स्टेबल होती है उसकी एनर्जी उतनी कम होती है। तो स्टेगार्ड ज़्यादा स्टेबल होगी, इसकी एनर्जी कम होगी। अभी तो समझ में आ गया होगा ना। उसके बाद कौन आता है यहाँ पर, देन आता है SQ फॉर्म, और सबसे कम स्टेबल कौन होता है, इक्लिप्स्ड, और सबसे कम स्टेबल होता है तो इसकी एनर्जी भी सबसे कम होगी।
ठीक है। तो स्टेबिलिटी इक्लिप्स की कम होगी क्योंकि यहाँ रिपल्सन ज़्यादा होता है ना, तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। क्लियर हो गया यहाँ तक कि कोई डाउट है बताओ? तो ये 2-3 पॉइंट हमने आपको यहाँ पर कवर करे, आपको यहाँ पर ये वाली बातें याद रखनी है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? चलो यहाँ पर एक बात कर लेते हैं हम लोग, एक छोटा सा कंसेप्ट आ जाता है ग्राफ की। तो चलो ग्राफ भी बात कर लेते हैं हम लोग, ग्राफ की बात कर लेते हैं। ग्राफ, तो ग्राफ में देखें आप, हमने क्या किया, एक इस तरह से वाई एक्सिस पे ग्राफ लिया, इसको बना लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। किसकी बना लेते हैं हम? पोटेंशियल एनर्जी का। और यहाँ पर एक्स एक्सिस बना लेते हैं, इसको क्या बना लेते हैं? एक्स एक्सिस। ये क्या बना लेते हैं हम लोग बच्चे? एक्स एक्सिस बना लेते हैं। और एक्स एक्सिस पर क्या ले लेंगे हम लोग? यहाँ पे ले लेते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये ले लेते हैं वाई एक्सिस। बहुत अच्छे, इसको बना लेते हैं हम एंगल ऑफ रोटेशन। क्या बना लेते हैं? एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब आइए यहाँ पर क्या करते हैं बच्चे, हम ड्रॉ कर रहे हैं एक, मान लो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी है और ये इस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें एक बात बताइए कि ये वाला जो फॉर्म होगा, ठीक है, और ये वाला जो फॉर्म होगा, थोड़ा सा और नीचे करके ग्राफ ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, ठीक। ये तो पूरा ही हटा देते हैं यहाँ से। देखो एक सेकंड बच्चे वेट करना। ठीक है, ये वाला जो फॉर्म है, ये वाला जो फॉर्म है, ये वाला जो फॉर्म है, यहाँ पर कौन सा फॉर्म आने वाला है? इसकी ये पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर 2 पॉइंट में बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ये वाला पॉइंट बना रहा हूँ, ये वाला पॉइंट। यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है, किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है बताओ जल्दी से? किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है? तो इक्लिप्स्ड की एनर्जी ज़्यादा होती ना। तो ये कौन सा फॉर्म होगा? यहाँ पर इक्लिप्स्ड होगा। ये किसका है? इक्लिप्स्ड का ग्राफ होगा। ओके, किसकी एनर्जी कम होती है जल्दी बताइए? एनर्जी किसकी कम होती है? यहाँ पे तो एनर्जी कम होगा ना, और यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा होगा, है ना। ऐसे हम एनर्जी मूव कर रहे हैं तो ऊपर ज़्यादा होंगे एनर्जी, है ना। तो बताइए ये वाला कौन सा फॉर्म होगा? ये वाला फॉर्म होगा स्टेगर्ड, है ना। ये वाला कौन सा फॉर्म होगा? स्टेगर्ड। ये वाला कौन सा फॉर्म होगा? स्टेगर्ड। तो इस तरह से हमने ग्राफ के थ्रू भी समझाया कौन इक्लिप्स्ड फॉर्म होगा, कौन स्टेगर्ड फॉर्म होगा, और बीच वाला आपका क्या बन जाएगा? कौन क्या बन जाएगा बताओ? एसक्यू फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ भी हमने बात कर ली। यहाँ पर हमने कन्फॉर्मर्स का पूरा डिटेल कर दिया। आपको जनरली पूछा जाएगा कि कितने कन्फॉर्मर्स हैं, कौन ज़्यादा स्टेबल होंगे, इक्लिप्स्ड, एसक्यू, या फिर आपके ये वाला क्या बोलते हैं, स्टेगर्ड, ठीक है। तो ये सब बातें आप यहाँ पर ध्यान देना, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा कन्फॉर्मर से, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ तक हमने पूरा डिटेल कर ली, इसके अलावा आपको कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके बच्चे, प्रैक्टिस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।